अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है कंप्लीट। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगी हूँ। तो चलें हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कहा गया है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। कि अगर अल्फा एंड बीटा जो है वो इस इक्वेशन के गिवन रूट्स होंगे तो हमें ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनके रूट्स ये दिए गए हैं, यानी इन रूट्स को हम सॉल्व करके तो एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलें इसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। ये मैंने सोल्यूशन लिख ली। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं तो हमें अल्फा एंड बीटा को जो उसका पहले हमें सम भी निकालना होगा और प्रोडक्ट भी निकालनी होगी। तो सम हम इस तरीके से निकालते हैं, हम कुछ यूँ लिखेंगे, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या आता है फॉर्मूला, माइनस b/a। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू जो है वो -3 दी गई है और a की वैल्यू जो है वो x² का कांस्टेंट जो है वो 1, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 3/a की वैल्यू 1 लिख दूँगी। तो सम क्या आ गया 3। अब इसी चीज़ को जहन में रख के हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट का क्या फार्मूला बनता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, c की वैल्यूज़ में जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 6 वो यहाँ पुट करेंगे और a की 1, यहाँ मैं लिख देती हूँ 6 a की 1। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 6 निकल आई है। ठीक है, अब सम और प्रोडक्ट दोनों निकल आए हैं। अब मैं क्या लिखती हूँ, ये मैंने लिख लिया। नाउ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, क्या थे हमारे पास जो रूट्स दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इनका सम निकालती हूँ। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इसका सम निकालूंगी, ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लेती हूँ। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो यहाँ देखूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ठीक है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आ गया। अब क्या करती हूँ कि इस 2 अल्फ़ा और 2 बीटा के अंदर से मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन निकाला तो अंदर रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा और बाहर रह गया 2। ठीक है, अब मेरे पास जो सम निकला था वो 3 निकला था, वो इसके अंदर मैं पुट कर देती हूँ। ठीक है, सम था 3 प्लस 2, तो ये मल्टीप्लाई होके हो गया 6 प्लस 2 और हमारे पास एंड में जो सम निकला वो क्या निकल गया 8। ठीक है, ये हमारे पास सम निकल आया। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 2 बीटा प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले 2 अल्फ़ा को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, जो हमारे पास रूट्स दिए गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर मैं लिख लेती हूँ 2 अल्फ़ा और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 लगा के अब किसके साथ, इस नेक्स्ट रूट के साथ होगा, 2 बीटा प्लस 1 आ गया। ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा और यहाँ पे क्या आ गया, 2 बीटा प्लस 1। ठीक है जी, अब क्या करती हूँ, अगेन इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन निकाला तो अंदर रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है,
ये रह गया। अब क्या करती हूँ, इसे सॉल्व कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करती हूँ और यहाँ पे जो इधर प्रोडक्ट और इधर सम की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकली थी, 8, प्रोडक्ट सॉरी 6 निकली थी हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 6 और सम जो था वो 3 निकला था। तो यहाँ लिख के कुछ इस तरीके से बना लेती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। ये आ जाएगा 4 6 24 प्लस 6 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 इज़ 30 एंड प्लस 1 इज़ 31। तो यहाँ पे हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ गई हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, इसके अंदर क्या पुट करना था, प्रोडक्ट और सम और प्रोडक्ट को। तो वही मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ। सम क्या था, हमारे पास ऊपर निकला 8। ये देखिए, ये सम और ये प्रोडक्ट, ये मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्रोडक्ट है हमारे पास 31 प्लस 31 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस बी पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें वैल्यूज दी गई थी, जो रूट्स दिए गए थे वो तो एक्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सोल्यूशन लिख के मैंने लिख दिया। इसका ये जो सारा प्रोसीजर है, ये सारा वही है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है, इसलिए मैंने वक्त बचाने के लिए सारा कर दिया है। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाली, जैसे कि मैंने ए पार्ट में किया था। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमें रूट्स दिए गए थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ नाउ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए कि इसके अंदर हम सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। सम क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। ये देखिए, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का, प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा सॉरी। अब क्या करना है, हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है ना, तो ये हमें यहाँ ले आती हूँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब यहाँ आ गया तो ये वैल्यू चेंज हो गई, तो ये हो गई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो मैं यहाँ पे इस तमाम वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले को पुट कर देती हूँ। इसकी जगह इसको पुट करने लगी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इसकी जगह लिख लूँ अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ये पोजीशन चेंज कर दी थी अपनी, इसलिए इसका साइन चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। सम क्या था हमारे पास निकला 3 का स्क्वायर लगा दिया 2 लगा के, और प्रोडक्ट थी 6, वो यहाँ मैंने लिख दी। ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ 6। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 12। तो 9 में से जब 12 जाएंगे तो ये आंसर हमारे पास माइनस में आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने सम निकाल लिया। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। इसकी प्रोडक्ट कहाँ निकालूँ, इधर नीचे निकाल लेती हूँ। प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये अलग अलग हैं और इनको अलग अलग जब ये इस तरीके से लिखे जाएं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं होल अल्फ़ा बीटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने होल लिख लिया है। अब क्या करती हूँ, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है जो कि है हमारे पास 6, वो लिख के स्क्वायर लगा देती हूँ, तो ये 36। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम और प्रोडक्ट है वो दोनों आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या करना है मुझे कि हम लिख लेते हैं एज, जैसा कि हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब यहाँ पे मैं सम और प्रोडक्ट को पुट कर देती हूँ। ठीक है, सम क्या था हमारे पास, ये आया था -3, यहाँ भी माइनस है और वहाँ भी माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव 3x हो जाएगा। ठीक हो गया, और प्रोडक्ट क्या आ गई हमारे पास 36 इक्वल्स टू 0, और यही हमारा आंसर है।
ठीक है, ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब क्या है, इसके सी पार्ट को सॉल्व करती हूँ। इसी सी पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो है 1/अल्फा और 1/बीटा। वही सेम पार्ट हमने रिपीट किया है। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, हमने पहले सम निकाला और फिर प्रोडक्ट निकाला। सम जो है वो हमारे पास 3 निकल आया और प्रोडक्ट जो है 6 निकल आई। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। ये मैंने यहाँ लिख लिया, सिंस 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर अब हम इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सम क्या बना हमारे पास, ये थी वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो गया। इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका अल्फा बीटा निकल आएगा। इधर ऑलरेडी अल्फा है, यहाँ पे बीटा के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, और यहाँ बीटा ऑलरेडी मौजूद है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेती हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डालती हूँ। सम था हमारे पास 3 और प्रोडक्ट थी 6। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो जो सम है हमारे पास वो 2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया, सॉरी। ठीक है, 1/2 हमारे पास सम आ गया। अब क्या है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेती हूँ। प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सिंपल 1/अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ पे मैं अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट थी हमारे पास 6, ये आ गई है यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए। अब यहाँ मैं लिख लेती हूँ एज, जैसा कि हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला, x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। सम और प्रोडक्ट इसके अंदर हम पुट करने लगे। x² माइनस सम था हमारे पास 1/2, ये मैं -1/2x लिख देती हूँ, और प्रोडक्ट निकलाई थी 1/6 इक्वल्स टू 0। 2 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एंड के अंदर एलसीएम जो है हमारा 6 ही आ जाएगा। लिहाजा इस तमाम इक्वेशन को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6 1/2x प्लस 1/6 और इंटू 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब क्या करती हूँ आगे में कि ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है। हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो 6 के साथ, तो 6x² माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो -3x हो गया, ये 6 कट गया, 1 बच गया प्लस 1, तो 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज़ आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इसका आंसर है। अब इसके डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके डी पार्ट को देखते हैं, जो कि हमें रूट्स दिए गए हैं 1/बीटा और बीटा/अल्फा। वही सेम पार्ट मैंने अप्लाई करके तो जो है वो मैंने सम और प्रोडक्ट निकाल ली। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्वेश्चन में लिख लिया कि सिंस अल्फा/बीटा एंड बीटा/अल्फा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयरफॉर अब हम इसका सम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सम क्या था हमारे पास, सम है, सम हमारे पास जो दी गई थी वो ऊपर वाले रूट्स थे, वो लिख लेती हूँ, अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। ठीक है, ये लिख लिए मैंने सम और रूट्स। अब क्या करती हूँ आगे, ये सम निकाल लेती हूँ इसका। ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब क्या है, इनका एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम इनका आ जाएगा अल्फा और बीटा। यहाँ ऑलरेडी बीटा मौजूद है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूँगी अल्फा को तो अल्फा² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फा मौजूद है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा² आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, इसमें हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था अल्फा² प्लस बीटा² की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था सारा, आप वैसे ही इसको कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम सम और यहाँ पे प्रोडक्ट को पुट करते हैं। तो सम था हमारे पास 3 का स्क्वायर ले लिया, -2 और प्रोडक्ट क्या थी 6 ओवर अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 6। अब आगे चलती हूँ, ये हो जाएगा 9 माइनस 12 ओवर 6। ठीक है, अब 12 में से 9 जब जाएंगे तो ये आ जाएगा जी -3/6।
3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो सम जो है वो क्या आ गया -1/2। अब इसकी प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ मैं। प्रोडक्ट निकाली अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट लिख ली है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट सिंपल 1 आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए हैं। अब हम आगे लिख लेते हैं एज, यहाँ लिख लूँ एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब क्या है, इसके अंदर सम और प्रोडक्ट को डाल देती हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम था हमारे पास -1/2, यहाँ भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे खाली 2 है, इसका मतलब है इसका एलसीएम 2 निकलेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस 2 को इस तमाम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई किया 2 को 1 के साथ तो 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। मज़ीद सॉल्व करती हूँ, 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल रह जाएगा प्लस x और यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही हमारा आंसर है। अब मैं इसके थर्ड पार्ट को, जो थर्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उसमें हमें कहा गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें इक्वेशन बनानी है किससे, इन रूट से जो कि हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो चले इसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख के और लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास सम, बी हमारे पास पी है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस पी ओवर ए हमारे पास 1 आ जाएगा, तो सम क्या निकल गया माइनस पी, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालती हूँ। प्रोडक्ट निकालने के लिए लिखते हैं c बाई ए, और c हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो है, टर्म जो है वो q है, तो q बाई 1 आ गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिल गई q। सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए। यहाँ मैंने लिख दिया सिंस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्या है, यहाँ पे सम निकालती हूँ मैं। सम निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को ऐड कर देती हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख दूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं इसकी जगह यहाँ पे पुट कर देती हूँ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सम है वो लिखती हूँ माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2, और प्रोडक्ट थी क्यू, यहाँ लिख दिया। तो ये स्क्वायर है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है जी। ये सम निकल आया। अब मैं प्रोडक्ट निकालने लगी हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट लिख लेती हूँ यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ मैं प्रोडक्ट पुट करने लगी हूँ जो कि है क्यू स्क्वायर, क्यू और पर स्क्वायर लगा दिया, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो आ गई क्यू स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज, लिख लेती हूँ एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्यू प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम, लिख लेते हैं जो कि आया था, क्या आया था हमारे पास सम, ये आया था, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 2q
साथ x लिख देते हैं और प्रोडक्ट क्या निकली थी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। आप एंड में लिख सकते हैं एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बी पार्ट को सॉल्व करती हूँ। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में हमें दिया गया है अल्फा ओवर बीटा और दूसरा दिया गया है रूट बीटा ओवर अल्फा। इसको मैंने लिख दिया है सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स थे, वही सेम प्रोसीजर मैंने अप्लाई करके जो सम निकाला और फिर प्रोडक्ट निकाली। अब यहाँ पे हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ गई। ये मैंने लिख लिया सिंस अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सम निकालने के लिए इन दोनों को मैं ऐड करने लगी हूँ। तो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे फर्दर से सॉल्व करती हूँ। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, इधर ऑलरेडी बीटा मौजूद है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा को, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा है, अल्फा मौजूद है तो लिहाजा मैं यहाँ से बीटा से मल्टीप्लाई करके इधर करूँगी तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू दी गई है इसीलिए हम इसे इस तरफ अगर करके लिख दें तो इस वैल्यू के साथ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ आ गई आपको? ये हमने लिख दिया है तो यहाँ पे हम इसको पुट करने लगे हैं इसकी जगह। इसकी जगह मैं लिखने लगी हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये लिख दिया ओवर अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूँ सम और प्रोडक्ट की। तो सम था मेरे पास माइनस पी होल स्क्वायर और प्रोडक्ट था 2 के साथ मैं लिख देती हूँ क्यू और नीचे भी आ जाता है क्यू। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू। ये मेरे पास सम आ गया है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट निकालने लगी हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्रोडक्ट और है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अभी ये आपस में देखिए कैंसिल हो जाते हैं तो मेरे पास जो सम है वो प्रोडक्ट है वो 1 आ जाती है। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दोनों हासिल कर लिए हैं। अब मैं यहाँ लिखती हूँ एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं सम और प्रोडक्ट पुट करने लगी हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम था हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q और बाहर लिख देती हूँ x। प्रोडक्ट है 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे खाली q है लिहाजा ये हम सारी जो वैल्यू है इसको हम q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो गया q तो ये रहेगी वैल्यू। इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो q आ जाएगा। ठीक है, तो एंड में मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस क्वेश्चन के साथ ही मेरी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।